अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड किधर है मुझे पता नहीं चल रहा। 54 और पार्ट 1 है जी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर और इससे इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरे विरुद्ध प्रजापति ने आज तक जो कुछ भी किया मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। उनके दायित्व निर्वाह में मैंने आज तक हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही उनके किसी निर्णय का विरोध किया। किंतु प्रकृति और सृष्टि को क्षति पहुंचाना प्रजापति के अपने दायित्व के विरुद्ध है, और जब कोई अपने दायित्व के विरुद्ध जाकर अपने अहंकार की पूर्ति करने लगे उसका विनाश अनिवार्य है। दक्ष का संहार अनिवार्य है। इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रजापति दक्ष का संहार अनिवार्य है। देवर्षि, देवर्षि कुछ कीजिए, रोकिए इन्हें, रोकिए। महादेव का ये रूप धारण करने का अर्थ आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले कि प्रलय आ जाए कुछ कीजिए देवर्षि, रोकिए इन्हें, रोकिए। नहीं नंदी, महादेव को इस रूप में रोकना असंभव है। देवर्षि कोई तो उपाय होगा। केवल एक उपाय है नंदी। यदि इस संहार को कोई रोक सकता है तो वो है केवल भगवान विष्णु। मैं अविलंब भगवान विष्णु के पास जाता हूं। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भगवान। प्रणाम माते। प्रभु, संसार की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आपके पास नहीं है? आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपकी लीलाएं अनंत। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो संसार के पालन करता है, संरक्षक है उनके। प्रभु, प्रलय होने को हो और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? ऐसे संकट के घड़ी में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। लगता है आपको उपाय मिल चुका है। यदि मैं और ब्रह्मा शिव की मिलके पूजा करें तो शिव का क्रोध शांत हो सकता है। परंतु ये उपाय अधूरा है। अधूरा कैसे? आप भूल गए? दक्ष के श्राप के कारण शिव की पूजा नहीं की जा सकती। हे प्रभु, तो क्या आप भी प्रलय को रोकने में असमर्थ हैं? लगता तो ऐसा ही है। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए।
सोचिए प्रभु, देवी सती आपकी अर्धांगिनी है। आपके इस क्रोध का प्रभाव उन पर भी तो पड़ेगा ना प्रभु। शांत हो जाइए हे प्रभु, शांत हो जाइए। ये व्याकुलता कैसे? कहीं कोई बहुत बड़ी अनहोनी तो नहीं होने वाली? मुझे तो ये भी नहीं पता कि पिताजी ने चंद्रमा के साथ क्या किया। क्षमा कर दीजिए पिताश्री, उन्हें क्षमा कर दीजिए। उनके द्वारा दिया गया हर दुख सहकर मैं जीवित रह सकती हूँ, किंतु उनके ना होने का दुख मैं नहीं सह पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है उसकी यह दशा मैंने की? मैंने तो उसे अवसर दिया था, किंतु अहंकार में उसने उसे अस्वीकार कर दिया। ये दंड उसे उसके अहंकार का मिला है, मेरे नियमों का उल्लंघन करने वाले का यही हश्र होगा। चंद्रमा, 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 क्या हो गया पुत्र? उठो, उठो पुत्र, उठो। क्यों प्रजापति, क्यों दिया मेरे चंद्र को क्षय होने का श्राप आपने? एक माँ से उसकी संतान छीनने का महापाप मत कीजिए प्रजापति। इसने जो भी किया आप उसका दंड मुझे दे दीजिए प्रजापति, किंतु इसके प्राण लौटा दीजिए। जी, यहाँ पे देवऋषि नारद जो है, जब उन्होंने आके शिव जी को बताई है ये सारी कंडीशन के प्रजापति दक्ष ने देखे ना कितना बड़ा पाप किया, तो जो शिव जी हैं वो पहले कभी इतना गुस्से में नहीं आए, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने ये बात कही है कि मैंने दक्ष को हमेशा से माफ किया है। जो भी उन्होंने मेरे अपमान किए हैं वो मैंने इसलिए माफ किए हैं क्योंकि उन चीजों की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अभी जो दक्ष ने काम किया है उसका पूरे संसार से जुड़ी हुई चीजें जो है वो एक दफा उनका जो बैलेंस है वो खराब कर दिया है। तो ये संसार का नुकसान इसने प्रजापति दक्ष ने किया है, इसलिए अब तो इनको माफ नहीं किया जा सकता। अब इनको इनका अहंकार जो है उसके मुतबादल दंड मिलना ही चाहिए। तो अब शिव जी जो है वो अपने वो असल रूप में आ गए हैं, और जब वो असल रूप में आए हैं तो नंदी जी और जो देवऋषि नारद हैं वो देखकर तो डर गए हैं कि अब शिव जी इतने क्रोधित हो गए हैं तो अब तो संसार जो है उसकी तो खैर नहीं है, प्रजापति दक्ष की भी खैर नहीं है, तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान का जो फर्क है वो सती जी के ऊपर भी आएगा। देवऋषि नारद जो है वो विष्णु जी के पास गए हैं, उनसे जाकर प्रार्थना की है कि अब आप ही इस समस्या को हल कर सकते हैं, आपके पास तो हर समस्या का हल है। लेकिन विष्णु जी ने कहा कि इस समस्या का हल एक ही है कि मैं और ब्रह्मा जी अगर मिलकर शिव जी की पूजा करें तो वो शांत हो सकते हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि शिव जी को वो प्रजापति दक्ष है उसने श्राप भी दिया हुआ है, तो अभी तक उसका हल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पूजा ना करने का तो श्राप उन्हें मिला हुआ है।
तो हम कैसे पूजा कर सकते हैं उनकी? अब कोई नया ही संविधान ढूंढना पड़ेगा इस दिक्कत का। जी बिल्कुल, और वो क्रोधित है इस चीज़ को लेकर, और वो कह रहे हैं कि नाश होगा तो हर चीज़ का होगा, और सती जी भी बीच में है, और नंदी महाराज जो है वो नीचे एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, और वो सुन नहीं रहे, अभी गुस्से में है। उन्हें लगा कि उन्होंने कहा चले ठीक है, अपनी ज़ात तक मैं जहाँ तक समझाऊँ कि शिव जी अपनी ज़ात तक तो कुछ नहीं कहते किसी को, और जब कोई किसी के साथ ज्यादती करता है तो तब वो क्रोधित हो जाते हैं, और फिर उसका कोई ना कोई हल निकलता है। और चंद्रमा के साथ जो कुछ हुआ, और एक किस्म की ज्यादती ही थी, और वो सिचुएशन में अब सारा कुछ, और देव ऋषि जो है वो भी एक किस्म की प्रार्थना ही कर रहे हैं, और वो उनके पास गए हैं, क्या नाम है, विष्णु जी जो है उनके पास गए, और उनसे कह रहे हैं कि कोई ना कोई हल करते हैं। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी और मैं जो है वो एक किस्म की पूजा करेंगे, और उस पूजा से हो सकता है हल, लेकिन उन्होंने कहा ये भी नहीं हो सकता, उनको तो श्राप मिला हुआ है, उनकी पूजा नहीं की जा सकती, ये भी एक रीज़न। लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, और उन्होंने कहा इसका मतलब है कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा लगता तो ऐसे ही है, लेकिन है ज़रूर, मतलब उनके वो चल रहा है जहन में कि हाँ किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व होगा। लेकिन उधर सती जी जो है वो उनको एक किस्म पर प्रभावित हो रहा है, एक किस्म के विजन आ रहे हैं, वो फील हो रहा है छठी इसमें कि कुछ ना कुछ नर्क हुआ है, और चंद्रमा के साथ क्या हुआ होगा वहाँ पे लोकसभा में, और किस तरह क्या हुआ वो उनको नहीं पता, क्योंकि वो तो वहाँ पे एक किस्म की बंदी बनी हुई है, कैद किया हुआ है। तो उनको दोनों तरफ से वो फीलिंग आ रही है, और इस वक्त शिव जी जितने गुस्से में है वो नहीं सोच रहे कि सती जी को नुकसान पहुंचेगा, और वो भी उसी चीज़ में आएंगी। लेकिन यह है कि प्रजापति दक्ष का ये गलत फैसला, और हर चीज़ जो है उलट पुलट हो गई है, और यहाँ पे चंद्रमा के माता पिता भी आ गए हैं, और वो भी क्रोधित हो रहे हैं उनके ऊपर। लेट्स सी, देखते हैं। बिल्कुल जी, और शिव जी जो हैं वो तो गुस्से में हैं, और नाराज जी जो हैं वो हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु जी के पास गए हैं। लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि एक हल तो है कि हम जो है वो अपना मैं और ब्रह्मा जी जो हैं वो मिल के जो है उनकी पूजा करें तो वो शांत हो जाएंगे, उनका क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन एक समस्या है कि क्योंकि प्रजापति ने श्राप दिया हुआ है, तो जिसके कारण जो है वो पूजा नहीं कर सकेंगे। तो अभी तक तो कोई हल नहीं है, लेकिन मुस्कुरा भी रहे हैं साथ। तो लेकिन चलें, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा, उनके पास हो गई कोई ना कोई हल। लेकिन अभी दूसरी तरफ जो है वो प्रजापति जो है वो अपने अहंकार में है, कहता है कि जो मैंने नियम बनाए हैं उस पे अहंकार दिखाया, मैंने तो हल दिया था, उसने इनकार किया, उसका अहंकार है, इसलिए जो है उसको सजा मिली है। हालांकि अहंकार तो इनमें है, उनमें तो नहीं है, चंद्रमा में। लेकिन उनके माता पिता आ चुके हैं, वो विनती कर रहे हैं कि छोड़ दें उनको, मुझे दे दें सजा। लेकिन ये प्रजापति जो है वो सुनने वाला नहीं है किसी की भी। बालाजी, देखते हैं उनके साथ क्या होता है, और शिव जी को कैसे शांत करते हैं। वो नहीं होते तो क्या आगे उसका अंजाम होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।